नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ आपकी बातों से। मैं सुनता था बाहर का नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो खाने से फर्क पड़ता है, ऐसे वाले किचन से नहीं खाना, ऐसे वाले घर में नहीं खाना, ऐसे वाली कमाई से नहीं खाना, पता नहीं क्या क्या सुनता था। लेकिन आई शुड थिंक कि क्या ऐसे थोड़ी होता है। आई नेवर बिलीव्ड इट। तो जब से आपसे बातें हो रही हैं और सेंटर पे जाना शुरू किया, तो वहाँ मैंने देखा कि मैंने पूछा भी था, तो उन्होंने कहा आपका वाला उनको बोलो अलग बना दें। लेकिन मैं बाद में ये हाल हुआ कि जब मैंने प्याज लहसुन खाना छोड़ा, तो एक दिन फ्रूट आया मेरी टेबल पे। फ्रूट में भी उसी चाकू की, प्याज वाले चाकू से फ्रूट काट दिया और उसकी भी स्मेल, खाया नहीं गया। मैंने कहा ये तो बहुत वो हो गया है। फिर मैंने कहा एक वो करते हैं ट्राई। मेरी स्टूडियो है सामने, घर के सामने, उसमें छोटा एक किचन है और ऐसा कुक ढूंढ के लाया जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही वेजिटेरियन है। हाँ। तो वहां जब मैंने खाना शुरू किया, तो द वे आई यूज टू लुक एट थिंग्स, मेरा नजरिया जैसे कहते हैं, राइट। मतलब किसी को देख के बोलो यार ये तो, मतलब ऐसा, अब देखने का ढंग बदल गया। राइट। कैन यू बिलीव इट? Yes, I can believe it because it's very scientific. दिस क्वेश्चन इज फॉर टू मी माई सेल्फ, कैन Yes, यू बिलीव इट? yes. Vibrations का असर हम सुनते आए हैं, जैसे आपने कहा, पढ़ते आए हैं, लेकिन उसके साथ कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो वो जो सुना पढ़ा वो वैलिडेट कैसे होगा। इसलिए फिर आपने कहा कि पर हमने सुनते पढ़ते थे लेकिन इतना सीरियसली उसको नहीं लेते। हंसते थे, मैंने बोला ऐसे कैसी बातें करते हो। और कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते थे ये हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं खाना, उधर नहीं करना। ये जो बाहर चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कंपेयर टू जो आत्मा की शक्ति उसके प्रोपोर्शन में बढ़ती है। आज हम एक तरफ से कहते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए, विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल पावर को बढ़ाने के लिए, खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। तो जब हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं करते? जैसे आपने कहा कि प्याज लहसुन के चाकू से फ्रूट काटा गया तो वो आपको स्मेल आ गई, अच्छा नहीं खाया गया। अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि अब बहुत समय से वो वाली चीज़ छोड़ दी है, उसकी जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमें स्मेल अच्छी नहीं लगी। हम अभी भी जो चीज़ों को देखते हैं ना वो फिजिकल रूप पे ही देखते हैं कि स्मेल आ गई, थोड़ा सा टेस्ट आ गया। ये चीज़ें उतना असर नहीं करेंगी। ये हमारी सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं है कि मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगी, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। सिर्फ आप स्मेल से नहीं बचे हैं, आप टेस्ट से नहीं बचे हैं, आप उस चीज की वाइब्रेशन से बचे हैं। ये वाइब्रेशंस भूल गया था मैं। आत्मा की शक्ति कब बढ़ेगी? अगर आप स्मेल से दूर हो जाएं, किसी चीज के टेस्ट से दूर हो जाएं, तो सिर्फ इसको और इसको नहीं मिलेगा। लेकिन आप उस वाइब्रेशन में हैं तो इसको तो मिलेगा। आंख नाक की स्मेल और मुंह को नहीं मिलेगा। लेकिन सपोज आप पहले कहते हैं कि एक ही किचन में सबका खाना बनता था और इतने सालों से आप वो खा रहे हैं। अन्न का मन पे असर, अब उस किचन में सब तरह का भोजन बनता है। कोई आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, कोई लोग आ रहे हैं तो नॉनवेज भी बन रहा है। अब हम नॉनवेज नहीं खा रहे, अब आप नॉनवेज नहीं खा रहे, तो फिजिकली आपको तो वो चीज़ नहीं मिल रही। लेकिन फ्रिज में तो साथ साथ पड़ा रहता है ना, सब्जियां भी, नॉनवेज भी, और कढ़ाई कड़छी बर्तन, और उसकी स्मेल और उसका वाइब्रेशन जो आपने कहा। उसका वाइब्रेशन, नॉनवेज है, तामसिक फूड है, लोएस्ट एनर्जी फूड है। उस चीज़ का जो आपकी फ्रिज में पड़ा है उसका वाइब्रेशन क्या है? व्हाट इज द वाइब्रेशन ऑफ अ नॉनवेज आइटम लाइंग इन योर फ्रिज? उसकी वाइब्रेशन क्या है? पेन, पेन और हर्ट, हर्ट और हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एंगर,
एंगर, हेट्रेड, हेट्रेड। बदले की भावना। आज जब हम वीडियोस देखते हैं कि कैसे एनिमल्स को रखा जाता है, किस चीज़ के थ्रू वो गुजरते हैं इन द स्लॉटर हाउस, कैसे कैसे उनको पैक किया जाता है, कैसे रखा जाता है। इट इज़ नॉट द पेन ओनली व्हेन इट इज स्लॉटर्ड, इट इज़ द पेन वाइल इट इज़ इन कैप्टिविटी। एंड थ्रू आउट जब जो वो ट्रक में ले, एनिमल, हाँ, जब वो एनिमल फार्म पे है तब भी उसको कैसे रखा जा रहा है। वहां से उसको फीलिंग तो आती होगी काटने वाले, क्योंकि अगले इससे पहले वालों को ले जाते हैं। फीलिंग तो और जो आती लाइन है। में खड़े होते हैं एनिमल्स, हाँ कटने वाली लाइन में, एक के बाद एक, दे सी हाँ। द अदर पर, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। देसी ओनली जिस दिन वो होने वाला है ना। हम्म। लेकिन सपोज किसी को 1 महीना रखा गया उस जगह पर। एक महीना पहले एनिमल्स को जब सुनामी आती हुई दिखती है तो खुद की मौत नहीं दिखती है क्या? वो जिस जगह पर है उस जगह की वाइब्रेशन क्या है। हाँ, इनको मारना है, काटना है। हाँ, और ये, वहां रोज वैसा काम चल रहा है। हाँ, राइट। वहां रोज कितने पशु पक्षियों को मारा जा रहा है, तो उस स्थान की वाइब्रेशन में क्या है। पेन, पेन, हर्ट, एंगर। हर्ट, डेथ। वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी थॉट प्रोसेस में क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं सारा दिन, वो यही काम कर रहे हैं। जो आपने कहा उस एनिमल को तो पहले ही सेंस जल्दी हो जाता है, तो उसको भी पता चल जाता है मेरे साथ ये होने वाला है। 1 महीना या 15 दिन पहले अगर किसी को पता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, और वो जिस जगह पर है वहाँ भी सिर्फ वो दर्द की, हेट की, डेथ की वाइब्रेशन है, वो भी उस पर असर कर रही है। दूसरा, उसको किस तरह से रखा जाता है फिजिकली ऑल्सो। अगर फिजिकली भी द एनिमल इज ट्रबल्ड, कैप्टिविटी में वो ठीक नहीं रखा जा ज्यादा रहा, हिलने नहीं देते ताकि फैट बढ़े। वो सारी चीजें। अब ये सारी चीजें अगर 15-20 दिन, 1 महीना, कोई आत्मा, आत्मा है ना वो भी एनिमल, वो आत्मा अब्सॉर्ब कर रही है, वो सेंस कर रही है, वो फील कर रही है, वो क्रिएट कर रही है, तो उसकी ऑरा क्या है। पेन। पेन, एंगर, हेट्रेड, फियर, रिजेंटमेंट। एंड जैसे आपने कहा हेल्पलेसनेस, कितना बड़ा इमोशन है ये हेल्पलेसनेस। मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं होगा, हेल्पलेसनेस की फीलिंग। अब ये ऑरा है उस एनिमल का, ये उसकी वाइब्रेशन है, ये उसकी एनर्जी फील्ड है। अब ये आपके किचन तक पहुंच गया, आपके फ्रिज में पड़ा है, एनर्जी फील्ड तो वही है। एक है जो उसका फिजिकल इफेक्ट है, हमें नॉनवेज का फिजिकल इफेक्ट पता है कि ये डेड एनर्जी है, इसमें जो जो है वो सब फिजिकल है। नाउ वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट उस चीज़ की वाइब्रेशन क्या है। अब आपने कहा उसी फ्रिज में फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी पड़े हैं, उसी किचन में सब कुछ सारा दिन इकट्ठे पड़ा है। यूटेंसिल्स भी तो वही यूज हो रहे, चम्मच वगैरह ये सब। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को देखें तो बहुत सारे लोग थे जो अपने बर्तन भी अपने साथ लेकर जाते थे जब कहीं जाते थे। मेरी मदर हाँ, अपना, मुझे नहीं मालूम था, एक दिन मैंने बोला मेरी मदर रेस्टोरेंट में कांटा चम्मच को पेपर में डाल के अपने पर्स में क्यों रख रही है। एक बार हम लोग खाना खाने गए थे, हाँ, मैं देखा, मुझे थोड़ी शर्म आने लगी, व्हाट इज माय मदर डूइंग। राइट। बाद में मुझे पता चला कि शी कैरीज हर ओन कांटा चम्मच, मतलब उसको मुंह में नहीं लगाती थी वो, अगर मजबूरी ले भी जाओ तो। यस, व्हाई, क्योंकि हर चीज की भी वाइब्रेशन है। अब आज के समय में हम कहेंगे ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, एंड वी कॉल दिस वेरी ओल्ड फैशन, वेरी कंजर्वेटिव। इट इज़ वेरी साइंटिफिक, इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल, एंड दीज आर द सिंपल थिंग्स जिनकी वजह से उन आत्माओं की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, एंड दीज आर द सिंपल थिंग्स जिनकी वजह से हमारी शक्ति घटी हुई है। अब जो आपने कहा किचन में बर्तन भी वही, चीज़ें भी इकट्ठी, तो जैसे हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर पड़ता है तो आपके किचन में पड़ी हुई सब्जियों पर, फ्रूट पर भी वहाँ साथ में इतने सारे पड़े हुए नॉनवेज का भी असर पड़ेगा। हमारे यहाँ वाइब्रेशन है। तो जब मदर, मेरे फादर खाते थे, मदर नहीं, तो मदर ने उनके बर्तन अलग रखे थे, नॉनवेज पकाने का बर्तन अलग, उसकी कड़छी अलग, सामान अलग बना के देते थे, अलग ही अलग। फ्रिज तो था ही नहीं, यस, फ्रिज लेकिन तो आज नाम की फ्रिज चीज है ना।
क्योंकि जो भी आता था नॉनवेज वो पक जाता था, खत्म। खत्म हो, लेकिन आज फ्रिज आज है फ्रिज है। और उस फ्रिज में ये बहुत दिनों तक चीज पड़ी रहती है। हाँ, क्योंकि ज्यादा ले लेते हैं, कौन दोबारा बुलाए हाँ, फोन और पे। आजकल तो फ्रीजर में कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है वो इतना इतना समय। डू वी डू वी इवन रियलाइज इट इज लाइक स्टोरिंग अ डेड बॉडी? हम्म। एक डेड बॉडी को अपने फ्रिज में हॉस्पिटल में संभाल के रखा रखते है। हैं ना। घर में नहीं रखते ना, हॉस्पिटल में रखते हैं अलग हाँ, जगह। और घर पर कब लेकर आते हैं? सिर्फ जब कुछ घंटे पहले अब दाह उसको संस्कार से पहले। लेकर जाना है। अगर 2-3 दिन के बाद लेकर जाना है तो वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहती है बॉडी। और फ्रिज में कितनी कितनी बॉडीज पड़ी हुई हैं हमारी इस तरह से, उसका असर नहीं होगा हमारे मन के ऊपर? सिस्टर, मैं सोचता था कि चलो ये तो लाइफ है, अंडा क्यों नहीं खाएं, अंडे में थोड़ा ही खून है, अंडे में थोड़ा प्रॉब्लम। फिर मैंने एक दिन देखा किस तरह वो मुर्गियों को पालते हैं, किस तरह लटका के रखते हैं, कितना छोटे से केज में हिलने नहीं देते, और इतनी लाइट बड़ी बड़ी डालते हैं कि उनको उनको फील हो कि दिन है, सूरज निकल गया है, हाँ, रात होने नहीं देते, पता नहीं क्या क्या करते क्या हैं। क्या करते हैं। कितना टॉर्चर है उसका। राइट, ये भी बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, एग इज वेजिटेरियन, नॉन आई एम वेजिटेरियन? एगिटेरियन। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू चेक कि वो चीज किस प्रोसेस से गुजर के आई है और उस चीज की वाइब्रेशन क्या है। आज ब्रह्मा कुमारीज में हम एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका नाम है योगिक खेती। कि खेतों में जाकर योग किया जाए, मेडिटेशन किया जाए। एंड वी हैव ब्यूटिफुल रिजल्ट्स के भाई बहन सेंटर से एक पर्टिकुलर खेत को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि इस खेत के ऊपर एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, यहाँ का ध्यान हम रखेंगे। तो वहाँ हर रोज़ थोड़ी देर के लिए भाई बहनें जाकर मेडिटेशन करते हैं। वो मेडिटेशन का उस जो खेतों पर वहाँ जो फल जो सब्जी वो उगती है उसके ऊपर जो रिजल्ट निकला है, इट इज़ ओनली टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। कोई भी तरह के केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वहाँ नहीं यूज़ किए जाते। इन चीज़ों का हम में से बहुत लोग ध्यान रखते हैं कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए, कि कोई भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए। लेकिन अब उसके साथ साथ वहाँ बैठकर फोकस्ड अगर मेडिटेशन की जाती है तो उस चीज़ को ग्रो होते समय कौन सी वाइब्रेशन मिल रही है? भगवान के। परमात्मा की याद की, शक्ति की, शांति की। क्योंकि आसपास के वायुमंडल की वाइब्रेशन से वो भी उसके ऊपर असर होगा। आज जब लोगों से बात होती है कि आज हेल्थ उतनी अच्छी क्यों नहीं, तो लोग कहते हैं सब्जी फलों में भी तो उतनी ताकत नहीं बची अभी, पोल्यूशन कितना है, पेस्टिसाइड्स कितने यूज़ हो रहे हैं, तो इवन इफ़ वी आर वेजिटेरियन वो ताकत नहीं बची। हम ये सब पोल्यूशन को तो देखते हैं कि फिजिकल पोल्यूशन, सब्जियों फ्रूट पर वो जो वाइब्रेशन है पूरी वायुमंडल का, वो पोल्यूशन का भी तो असर पड़ रहा है। तो फिर जब उस सब्जी फ्रूट के खेत में स्पेसिफिक मेडिटेशन की जाती है, तो जैसे हमने देखा हम उस वायुमंडल में रहते हैं, लेकिन रोज सुबह आधे घंटे के लिए अगर सेंटर जाते हैं तो हमारी वाइब्रेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, रेज हो जाती है फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही वो खेत इसी दुनिया में है, इसकी सारी वाइब्रेशन उस पर आ रही है, लेकिन कुछ देर के लिए रोज उसके ऊपर स्पेसिफिक वाइब्रेशन का काम किया जाता है। जो जो चीज़ें वहाँ निकल रही हैं, उसका साइज, उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये हम सब अपने घर के गार्डन में करके देख सकते हैं। ये हम सब अपने घर में कोई भी पौधा लगाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब अगर हम ये नहीं कर सकते, हम सबके पास सब्जी फ्रूट तो मार्केट से ही आता है, लेकिन वो सब्जी फ्रूट घर आने के बाद तो वो सब्जी फ्रूट को आप एक थाल में लेकर 5-7 मिनट भी उसके साथ मेडिटेशन करें बैठकर। अभी कच्चा है, अभी बना नहीं है, बट जैसे ही आया, जैसे हम चीज़ों को धोते हैं, जैसे हम उसके पेस्टिसाइड को हटाने के लिए उसको नमक के पानी में रखते हैं, हर प्योरिफिकेशन जो हम फिजिकली करते हैं, अब हमें प्योरिफिकेशन वाइब्रेशन की भी करनी है। तो जब आपने उसको जैसे पानी में रखा, नमक डाला कि सारा जो ऊपर से लगी हुई चीज़ है वो निकल जाए, 5-10 मिनट उसके साथ बैठ जाए और परमात्मा को याद करके सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्योरिटी की वाइब्रेशन इस हर फ्रूट के, हर सब्जी के कण कण में पड़ रही है।
जो भी इसकी एग्जिस्टिंग वाइब्रेशन थी वो उसको क्लीन कर रही है। जैसे आप प्राणिक हीलिंग में क्या करते हैं, ब्लैक एनर्जी सारी बाहर निकल रही है और वो डिवाइन वाइट लाइट उसके अंदर भरती जा रही है। ये हो रहा है, ये सब्जी फ्रूट, हर आत्मा जो आज इसको स्वीकार करेगी, इसको खाएगी, उसका मन शांत, वो खुश, उसका शरीर बिल्कुल हेल्दी परफेक्ट, ये सारी एनर्जी से आज होना ही है। 5-10 minutes do this. This is an investment of time कि हम 5-7 मिनट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट पूरे घर को मिलने वाला है। आपको रिजल्ट घर को मिलने वाला है, बताऊं मैं? हाँ। बच्चे एक दिन खाना नहीं खा रहे थे दोपहर हाँ। को, तो उनको बोला ये खा लो, इडली खा लो, सांभर खा लो, टोस्ट, चीज, सारा कुछ ट्राई किया। दोनों बच्चे नहीं खा रहे थे। किचन में गए, वो खाना बना रही थी मेड, तो एक एक छोटे छोटे स्टूल लेके चढ़ गए, आटा बनाने लग गए, रोटी बनाने लग गए, अपनी रोटी बनाने लग गए और खूब खाए खुद ही बना बना के। सेम पीपल, देखो एटमॉस्फेयर का, वाइब्रेशन का असर, जैसे आपने कहा था, वही बच्चों को सेंटर पर मेडिटेशन रूम में जाकर कितना अच्छा लगा। हाँ, बोले कितना साइलेंस है यहाँ। कितना साइलेंस है और वाइब्रेशन कैच किया ना, तो वो बच्चों को 2 अलग अलग किचन के वाइब्रेशन का भी असर पता चलेगा। उन्हीं बच्चों को 2 किचन में खाना बना जो अलग अलग, उसके असर भी पता चलेगा। क्योंकि जहाँ तामसिक फूड है वहाँ का वाइब्रेशन भारी है। बट ये भूख लगने का कोई मतलब ऐसे बाय चांस हो गया होगा ना, वहां नहीं खाए, मन नहीं किया तो ये मन कर गया। भूख It लगने is- की बात नहीं है। कई बार जब मन थोड़ा सा भी चंचल है ना, चंचल है या एजिटेटेड है या एंजाइटी है, हमारा खाने का मन नहीं करता है। यहाँ एक हार्मनी चाहिए भोजन स्वीकार करने के लिए। तो उनका मन नहीं कर रहा होगा, वैसे ही नहीं मन कर रहा, चंचलता है, इधर है, खेल रहे हैं, नहीं खाने का मन कर रहा। तो यहाँ के तो गेम मिल गया इनको खाना बनाने का। यहाँ आते ही मन को एक सूदिंग इफेक्ट मिला। अच्छा, आत्मा को जब एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है, उसका असर मन बॉडी पूरे पर होता है। तो मन की जो थॉट्स थी वो काम डाउन हो गई, साइलेंट हो गई, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। और फिर वो जो खाना मिला, वो जो भोजन मिला, वो भी सात्विक वाइब्रेशन का है। कितनी बार हम देखते हैं भाई बहनें सेंटर पर आते हैं, माउंट आबू आते हैं, खाना बहुत सिंपल होता है लेकिन मेडिटेशन की स्थिति में बनाया गया होता है। तो मेजॉरिटी कहते हैं यहाँ ना हमने ज़्यादा खा लिया, हम घर पे इतना नहीं खाते, यहाँ हमने ज़्यादा खा लिया। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि वो खाने की वाइब्रेशंस बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, क्योंकि उसमें पीस है। व्हाट इज़ एवरी सोल लुकिंग फॉर? हर आत्मा क्या ढूंढ रही है? वो पीस और प्योरिटी ढूंढ रही है। उसको जहाँ से भी मिलेगी वो उसको ग्रहण करेगी। लेकिन इसके लिए हम हर समय मंदिर आश्रम नहीं जा सकते। हमें घर के खाने को मंदिर और आश्रम की तरह बनाना होगा। क्यों ये कहा जाता था गृहस्थ आश्रम? गृहस्थ आश्रम भी तो एक कॉन्सेप्ट था ना, कि गृहस्थ ही एक आश्रम की तरह हो। तो गृहस्थ आश्रम कब होगा? जब हम उसमें अन्न आश्रम की तरह हो, उसमें आने वाला धन आश्रम की तरह हो, उसमें रहने वालों का मन आश्रम की तरह प्योर हो, तो घर आश्रम बन जाएगा। अगर हम इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं, धन, अन्न और मन, तो घर आश्रम बन सकता है। जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम इन 3 चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आश्रम भी आश्रम नहीं रहता। वेरी गुड। इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, क्योंकि बहुत इजीली हम कहते हैं नहीं हम तो घर में रहते हैं ना। घर आश्रम बन सकता है अगर थोड़ा सा ये प्योरिटी का ध्यान रखा गया, और थोड़ा सा इसमें अगर ढीले पड़ गए तो आश्रम भी आश्रम नहीं रहता। वो सिर्फ एक स्थान आश्रम है, उसकी प्योरिटी, वो वाइब्रेशन नहीं होगी। तो एवरीथिंग इज हियर, इट्स नॉट हियर। हम घर में एक अलग वाइब्रेशन में रहते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए हम आश्रम में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मंदिर में जाते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं हमें सीख कर आनी है चीज़ें,
और इन चीज़ों को फिर घर पर भी करना है। जैसे ब्रह्मा कुमारी के सब सेंटर्स पर सात्विक भोजन बनता है। सात्विक मीन्स नो अनियन गार्लिक ऑल्सो, एंड सात्विक मीन्स जो मेडिटेशन की मन की स्थिति में बनाया जाता है, एंड फिर बनने के बाद उसको भोग लगाया जाता है। भोग लगाना मीन्स सारे खाने को एक थाली में रखकर आप परमात्मा को फोकस्ड याद करके परमात्मा की शक्ति उस भोजन के कण कण में भरनी है। हम जब पहले भोग लगाते थे तो हमें लगता था कि भगवान को भोग लगाना है, कहते हैं ना भगवान को ये खिलाना है। भगवान को भोग लगाना मतलब क्या, कि वो भोग भगवान को नहीं खिलाना है, लेकिन भगवान की शक्तियों को उस भोग में भर लेना है। भगवान भोग कैसे खाएगा, भगवान खाना नहीं खा सकता, लेकिन वो एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज करना है। परमात्मा की शक्तियों से अपने खाने को एनर्जाइज करके फिर जब उसको सबको खिलाएंगे तब वो प्रसाद बच जाएगा। तो ये हम हर एक कर सकता है ना, वी कैन डू दिस। ये छोटा सा चेंज अगर हम लाएं तो भी, जैसे आपने ऑलरेडी बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। अब जो आप पहले करते थे वो ये था कि आप उसी किचन में खाते हैं लेकिन आप वेजिटेरियन खाते हैं, तो भी आपको अपने अंदर चेंज दिखाई दिया था, बहुत फर्क पड़ा। राइट? डाइट चेंज करने के बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ा। यस, विच मीन्स इट वर्क्स। दूध चेंज करने के बाद भी पड़ा। पहले मैं भैंस का पीता था, बाद में गाय का पिया, तो गाय का दूध पीने से जमीन आसमान का फर्क पड़ा। तो विच मीन्स अन्न का असर हो रहा है। तो जब हमने तामसिक फूड से सात्विक फूड पे शिफ्ट किया, हमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट अपनी फ्रीक्वेंसी में दिखाई दिया। फिर हमने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया कि जो हमारा सात्विक फूड भी बन रहा है, सात्विक खाना भी बन रहा है, वो एक सात्विक वातावरण में बने, और साथ जो वेजिटेरियन आदमी ही बनाए उसको, क्योंकि उसकी सोच भी सात्विक होगी ना फिर। इसीलिए जो भोजन बना रहा है उसका भोजन पर बहुत असर पड़ता है। अगर वो परेशान, एजिटेटेड, अशांत मन की स्थिति में बना रहा है तो भोजन की वाइब्रेशन पर उसका असर पड़ेगा। तो फिर सेकंड स्टेप आपने किया। फर्स्ट स्टेप आपने किया अन्न की परहेज, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप बचपन से तामसिक भोजन, नॉनवेज ये सब खाते थे, फिर आपने शिफ्ट किया, जैसे आपने कहा दूध भी चेंज किया और भोजन सात्विक खाना शुरू किया। आपको बहुत बड़ा शिफ्ट एक्सपीरियंस हुआ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन एक्सपीरियंस इट। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे शिफ्ट नहीं है, स्पिरिचुअल हेल्थ पे शिफ्ट दिखाई दिया, सोच में, संस्कारों में चेंज दिखाई दिया। लेकिन उस समय भोजन बन कहाँ रहा था, वो सात्विक भोजन, वो तामसिक भोजन के साथ ही सेम किचन में बन रहा था, सेम फ्रिज में वो सारी चीज़ें कई दिनों तक पड़ी थी, तो भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। तो मतलब जब हम फिजिकल परहेज करते हैं कि हम चीज़ ये नहीं खाते, हमारे अंदर परिवर्तन आता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट आपने किया कि सात्विक भोजन, सिर्फ एक सात्विक किचन, मतलब जहाँ सिर्फ सात्विक खाना बनता है, वहाँ आपने बनवाना शुरू किया। और जो बना रहा है वो खुद एक सात्विक लाइफस्टाइल जीता है, अडॉप्ट करता है। तो आपको वो और एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दिया। You saw the difference between just the food being cooked in two different kitchens. फिर वो शिफ्ट सिर्फ आपको नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो बच्चे जो रोज उस किचन में खाते हैं और जो रोज उस किचन में बनता हुआ सब तरह का भोजन वो खाते हैं, उन्होंने एक बार आकर भी इस भोजन को स्वीकार किया तो उस पर भी असर पड़ा। इसका मतलब प्रभाव कितनी जल्दी पड़ता है, काफी जल्दी पड़ता है, चेंज कितनी जल्दी आता है। जब हम कहते हैं हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक फॉर मी टू चेंज, इट डजंट टेक लॉन्ग टू चेंज, ऑल इट टेक्स इज टू मेक दीज लिटिल शिफ्ट्स। अब फोर्थ स्टेज क्या करनी है कि जब वो भोजन पक गया है और वो भोजन थाली में आपके सामने आ गया है, तब भी उसको ऐसे नहीं स्वीकार करना है। तब क्या करना है? तो हर स्टेज पर हम अगर ध्यान रख लेंगे कि तब 1 मिनट रुककर परमात्मा को याद करके, और पहले भी हम परमात्मा को याद करते थे, लेकिन हम सिर्फ क्या कहते थे, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये खाना आज दिया। सो इट वाज अ प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम बोलते थे स्कूल में, गॉड इज
great, God is good, so thank him for his food. राइट, विच इज ब्यूटिफुल, क्योंकि वाइब्रेशन हमने कौन सी क्रिएट कर ली? ग्रैटिट्यूड की। वाइब्रेशन हमने कौन सी क्रिएट कर ली? परमात्मा को हमने याद कर लिया। इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करेंगे कि परमात्मा की शक्तियां उस खाने के कण कण में भरती जा रहे हैं। सी इट, मेक इट हैपन, विजुअलाइज इट, क्रिएट दैट थॉट। परमात्मा की शक्तियां इसमें भरती जा रही हैं और फिर उस भोजन को वो इंटेंशन देना है जो हम बनना चाहते हैं। तो अगेन, आई एम अ डिवाइन सोल। मेरी हर सोच, हर वर्ड, हर कर्म परफेक्ट, प्योर, एक्यूरेट है। आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। ये खाने में वाइब्रेशन दे दो। हर एक जो है, जैसा है, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी है। ये 1 मिनट की मेडिटेशन, उस भोजन के ऊपर ये वाइब्रेशन डाल के, अब क्या होगा, ये वाइब्रेशन उस भोजन का बट हिस्सा फैमिली बन के लिए जाएगा। भी अगर यही लाइन बोला कि मेरा आई एक्सेप्ट, हाँ, वो तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ ना, ये आप अपनी थाली के सामने कर रहे हैं ना, लेकिन अगर फैमिली के पूरे मेन बर्तनों को भी कर दें, सारे भोजन को कर दें। हाँ, सामने जो टेबल पे पड़ा है, Each soul accepts each other as they are. ओके, Each soul will accept everyone as they are. हमारे रिश्ते, बहुत अच्छे अगर हैं। मुझे आपके माइंड में ये थॉट डालनी है कि हमारे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो मुझे क्या करना है? मुझे उस खाने में वो थॉट डालनी है और आपको वो खाना खिलाना है। हमारे रिश्ते बहुत हमारे अच्छे हैं। रिश्ते बहुत सुंदर हैं। हम सब एक दूसरे को सम्मान और प्यार से भरपूर करते हैं। अब ये भोजन सबको खिलाएं। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। We are ready to make all efforts to make peace our natural state of being, finish our fear, increase our willpower, and be happy and contented. So, let us spend some time in preparing and eating our food with pure thoughts. It will help in making peace and happiness natural for us. Animals in the slaughterhouse are kept in conditions which are not physically or emotionally comfortable. They also know why they are there. In such conditions, the animal will create fear, hurt, anger, hatred, and helplessness. These will then be the vibrations of that food. When dead food with vibrations of anger and hatred is kept in our refrigerator, the vibrations will influence all the food kept in the refrigerator. The vibrations will be a part of the kitchen and the house. We can experiment the influence of meditation and pure energy on vegetables growing in our garden or plants at home. Like we clean and wash all the fruits and vegetables when got from the market, we can meditate on them also. So, we cleanse the chemicals, dirt, and the vibrations.